हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल हैप्पी जर्नी ब्लॉग। तो गाइस, आज हम महाभारत के बारे में थोड़ी जानकारी लेंगे। तो यह कथा केवल एक युद्ध की नहीं है, यह कहानी है धर्म, धैर्य और सत्य की, जो हर युग में मानव को सही मार्ग दिखाती है। यह है महाभारत की कथा। हस्तिनापुर का शासन केवल सत्ता का प्रतीक नहीं था, वह धर्म और न्याय का केंद्र था। राजा पांडु के 5 पुत्र युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव धर्म, सत्य और संयम में विश्वास रखते थे। वही धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव, दुर्योधन और उसके भाई अहंकार, ईर्ष्या और अन्याय के मार्ग पर चल पड़े थे। समय बीतता गया और कौरव के मन में पांडवों के प्रति द्वेष बढ़ता गया। ध्रुव क्रीड़ा के छल में पांडव अपना राज्य हार गए। सभा भवन में द्रौपदी का अपमान हुआ और पांडवों को 13 वर्ष का वनवास जाना पड़ा। यह अन्याय धीरे धीरे महायुद्ध का कारण बन गया। वनवास पूर्ण होने पर पांडवों ने शांति से अपने अधिकार मांगे। भगवान श्री कृष्ण स्वयं शांति दूत बनकर हस्तिनापुर गए। उन्होंने केवल 5 दाव मांगे, पर दुर्योधन का अहंकार इतना बड़ा था कि उसने सुई की नोक जितनी भी भूमि देने से इनकार कर दिया। यही से युद्ध का निर्णय निश्चित हो गया। कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि पर दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हुई। तब अर्जुन ने जब अपने सामने गुरु द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म और अपने ही बंधुओं को देखा तो उनका हृदय द्रवित हो उठा। वे धनुष छोड़ने के तत्पर हो गए। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें जीवन का अमर सत्य बताया। उन्होंने कहा कि कर्म करना मनुष्य का धर्म है और फल की चिंता ईश्वर पर छोड़ देनी चाहिए। यही उपदेश आगे चलकर श्रीमद् भगवद गीता के रूप में संसार को प्राप्त होगा। इसके बाद आरंभ हुआ 18 दिनों का भयंकर महासंग्राम। धरती वीरों के रक्त से लाल हो उठी। भीष्म पितामह अपने प्रतिज्ञा के कारण अधर्म के पक्ष में होते हुए भी धर्म की प्रतीक्षा में शरशय्या पर लेटे रहे। गुरु द्रोणाचार्य का अंत पुत्र मोह का परिणाम बना। दानवीर कर्ण, जो दानवीरता और त्याग का प्रतीक थे, गलत पक्ष का साथ देने के कारण अपने जीवन की सबसे बड़ी कीमत चुकाने को विवश हो गए। युवराज अभिमन्यु ने अल्प आयु में वीरता की ऐसी मिसाल कायम की जिसे आज भी स्मरण किया जाता है। चक्रों में फंसकर उन्होंने प्राणों की आहुति दे दी। अंततः युद्ध अपने निर्णायक पर चरण में पहुंचा। दुर्योधन का अहंकार टूट गया। कौरव वंश का अंत हुआ। पांडव विजयी हुए, पर यह विजय सुख नहीं बल्कि गहरे शोक के साथ आई। युधिष्ठिर को समझ विजय भी आंसुओं से भरी होती है। महाभारत हमें यह सिखाती है कि अधर्म चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसका अंत निश्चित है। अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है और धर्म का मार्ग कठिन अवश्य है, पर वही शाश्वत सत्य है। महाभारत केवल एक ग्रंथ नहीं, यह मानव जीवन का दर्शन है। अब भी जब हम सही और गलत के बीच खड़े होते हैं तो हमारे भीतर कुरुक्षेत्र होता है और श्री कृष्ण का गीता ज्ञान हमें सही दिशा दिखाता है। धर्म का चयन ही सच्ची विजय है। कौरवों को बहुत ही गर्व था, इसी कारण युद्ध का अंत पांडवों का विजय से हुआ और महाभारत यही से संपूर्ण होती है। महाभारत ग्रंथ ये बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है।
आज भी जब हम सही गलत के बीच खड़े होते हैं तो हमारे भीतर कुरुक्षेत्र होता है। ये हमें महाभारत से सीखने को मिलता है और श्री कृष्ण का गीता ज्ञान हमें सही दिशा दिखाता है। तो गाइस, यही थी महाभारत की कहानी और यही से हमें सीख लेनी चाहिए कि सत्यता सर्वप्रथम है, सत्य का विजय होना ये तय हुआ है।